ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज शिव बाबा कहते हैं, तुमसे कोई पूछे तुमको यह सन्यास किसने कराया, गुरु कौन है, बोलो। परम पिता परमात्मा ऐसा कोई नहीं होगा जिसको भगवान आकर सन्यास कराए। वह सब मनुष्य को कराते हैं। यहाँ बाप आकर कहते हैं, देह सहित जो भी संबंध है उनको छोड़ो। इस पुरानी दुनिया का त्याग नई दुनिया को याद करो। सन्यासी ऐसे थोड़े ही कहेंगे, अब तो प्रैक्टिकल में पुरानी दुनिया का विनाश होना है। इसलिए सबका बुद्धि से त्याग कर एक बाप से बुद्धि लगानी है। तुम सगाई करते हो ना, देहधारी को याद किया तो सगाई कच्ची हो जाएगी। सर्वधर्मानी मैं फलाना हूँ, यह हूँ, वह सब छोड़ अपने को आत्मा समझो। 84 जन्मों को तुम जान गए हो। 84 जन्मों को तुम जान गए हो। अब खुशी से वापस जाते हैं। ताली बजानी चाहिए। पहले गोरी थी, फिर 84 जन्म लिए, अब वापस जाने के लिए वापस जाकर जन्म लिए, अब वापस जाकर के फिर आए स्वर्ग में राज्य करेंगे। यह स्वदर्शन चक्र फिराना कितना सहज है। शिव का चित्र तो पॉकेट में पड़ा रहे। बाबा आप आए हो, कितने मीठे हो, हमारे बाबा हो ना। ऐसी बातें करनी चाहिए। कृष्ण के साथ भक्ति मार्ग में ऐसी बातें करते थे ना। शिव का फर्स्ट क्लास लॉकेट सोने चांदी का बनाएंगे। गरीबों को सोने का, साहूकारों को चांदी का देंगे। यह माताएं बड़ी मीठी हैं। गांव वालों में भाव अच्छा रहता है। साधारण बच्चों को देख बाबा भी खुश होते हैं। कृष्ण को गावड़े का छोरा कहते हैं ना। कृष्ण तो गावड़े का छोरा बन न सके, वह तो स्वर्ग का मालिक है। इनकी और कृष्ण की बातें मिक्स कर दी है। गावड़े का पूरा अनुभव इनको है, तो शिव बाबा व कृष्ण गावड़े का छोरा बन ना सके। हाँ, यह दादा छोटेपन में था, पला ही गावड़े में हूँ, तो इस साधारण तन में फिर बाप ने आकर प्रवेश किया है। बाबा ने मुख्य बात समझाई है कि सारा मदार है याद पर। याद कभी भूलनी नहीं चाहिए। लौकिक बच्चा थोड़े ही कभी कहेगा, मैं बाप को भूल जाता हूँ। सजनी कभी साजन को भूल नहीं जाती है क्या? इस इम्पॉसिबल है। यह है तुम बच्चों के लिए मेहनत। निरंतर याद के अभ्यास से ही विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी। विजय माला में आ नहीं सकेंगे। कमाल है, बाप ही तो बुढ़ियों गरीबों, गणिकाओं, अहिल्याओं, कुब्जाओं आदि को आकर अपना बनाते हैं। यूँ तो कोई चित्र की दरकार नहीं है, परंतु माया भुला देती है, इसलिए चित्र रखा जाता है। बुद्धि में रहना चाहिए।
हम जाते हैं बाबा के पास, रास्ता देख लिया है। मुक्ति जीवन मुक्ति का और कोई पंडा होता ही नहीं। इसको इंद्रप्रस्थ भी कहते हैं। कोई पतित आकर छिप करके बैठेगा तो पत्थर बुद्धि बन जाएगा। बाबा तो अंतर्यामी है ना। यह बाबा ब्रह्मा बाहरयामी है। उस बाबा को झट मालूम पड़ जाता है पतित छिपा हुआ बैठा है। तो जिसने ऐसे पतित को लाया उनको और जो पतित आकर बैठा होगा उन दोनों को सजा मिलेगी। इसलिए कभी भी पतित को नहीं लाना चाहिए। ऐसे कड़े हैं। कोई पतित छींची को नहीं बिठाना चाहिए, नहीं तो बड़ी कड़ी सजा के भागी बन जाएंगे। यहाँ कोई चोरी ठगी चल न सके। पाप और पुण्य का हिसाब किताब धर्मराज के पास रहता है ना। अच्छा, मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सभी की याद को समेट बुद्धि योग सभी से तोड़ एक बाप की याद में रहना है। शिव बाबा की कोठी बनाए उनकी व्यभिचारी याद में बैठना है। दूसरी पॉइंट, अपने मीठी बातें करनी है। अपने आप से मीठी बातें करनी है। हम अब पहले कितने सुंदर गोरे थे, फिर 84 जन्म लिए, अब खुशी से वापस जाते हैं। ऐसे अपने साथ बातें कर स्वदर्शन चक्र फिराना है। वरदान, स्वचिंतन और स्वदर्शन द्वारा हीरे समान अमूल्य जीवन का अनुभव करने वाले वेदाग भव। हीरे समान अमूल्य जीवन का अनुभव करने के लिए सदा स्वचिंतन करो और स्वदर्शन चक्रधारी बनो, क्योंकि हीरे को दागी बनाने वाले केवल 2 बातें हैं, एक स्वदर्शन, दूसरा परचिंतन। यही 2 बातें संग के रंग में स्वच्छ हीरे को दागी बना देती है। इसलिए इस मूल बीज को समाप्त कर स्वचिंतन करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ तो धूल और दाग लग नहीं सकता। सदा बेदाग सच्चा हीरा चमकता हुआ अमूल्य हीरा बन जाएंगे। स्लोगन चिंतन बाप के स्लोगन विचित्र बाप के चित्र और चरित्र को याद करने वाले ही चरित्रवान हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।